अंत में भगवान इतना वजन बढ़ा दिए और राक्षस जमीन पर गिरा, उसके ऊपर श्री कृष्ण गिरे और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। इस प्रकार कृष्ण 6 महीना में तृणावर्त को मारे। अब श्री गर्गाचार्य जी मथुरा से गोकुल में आए, तो वहां पर नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा बोले, गुरुजी मेरे घर में 2 बालक जन्म लिए हैं, उनका नामकरण अभी नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल गुरु थे। तो नंद बाबा बोले, नहीं नहीं, आपके मुख से होना चाहिए। तो श्री सांडिल्य मुनि जो नंद बाबा के पुरोहित और गर्गाचार्य जी, ये दोनों गौशाला में बैठे। नंद बाबा का गौशाला बहुत बड़ा गौशाला है, 9 लाख गैया है। उसी गौशाला में श्री गर्गाचार्य जी बैठे हैं भगवान का नामकरण करने के लिए। तो यशोदा मैया और रोहिणी माता दोनों अपने अपने पुत्र को लेकर के नंद महल से गुरु जी के पास आ रहे हैं। तो रास्ता में दोनों अपने पुत्र को अदल बदल कर दिए। यशोदा के पुत्र को रोहिणी लिया, रोहिणी के पुत्र को यशोदा लिया। तो यशोदा मैया बोली, गुरुजी ये मेरा पुत्र है, इसका नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा सावधान, आपके गोदी में जो बालक है वो आपका नहीं है। आप रास्ता में अदल बदल क्या? अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् हृदय गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। आप रास्ते में अदल बदल किया है, इस सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। और इनके अंदर बहुत बल है, बल। तो दोनों नाम को मिला करके इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय। किसान लोग खेत जुताई करते समय में जो हल, पहले हल की खेती होती थी और वही हल इनका मुख्य अस्त्र होगा, इसलिए इनका नाम होगा हलधर। समझ गए? और नंद को बोले, नंद आपका ये जो बेटा है ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण है, सत्य युग में ये सफेद रंग के है, त्रेता में ये रक्त वर्ण है, कलि युग में ये पीत वर्ण है और द्वापर युग में ये कृष्ण माने काले रंग के हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कृष्ण का अर्थ क्या है?
सर्वेशम मनांसी कर्षति कृष्ण, जो सबके मन को आकर्षण करे उसका नाम है कृष्ण, और जो सबके मन में रमण करे उसका नाम है राम। समझ गए? बहुनी संति नामानी, ये वृंदावन में रास करेंगे तो नाम होगा वृंदावन बिहारी, गैया चराएंगे तो नाम होगा गोपाल, गो माता के द्वारा इनका वंदना किया जाएगा तो नाम होगा गोविंद, राधा के साथ विहार करेंगे तो नाम होगा राधा रास बिहारी, जैसे जैसे गिरिराज पहाड़ उठाएंगे तो नाम होगा गिरधारी। माने जैसे जैसे लीला करेंगे इनका नामकरण ऐसे ही होगा। भगवान का नामकरण हो गया। अब यशोदा मैया श्री कृष्ण को सुलाने के लिए जा रही। छोटे बच्चों को सुलाते समय में कहानी सुना करके, गाना सुना करके, लोरी सुना करके सुलाना चाहिए, डांट फटकार के सुलाना नहीं चाहिए। बच्चों को जैसा गाना, जैसा कहानी, जैसा कथा सुना करके सुलाएंगे बच्चे ऐसा ही बनेंगे। तो श्री यशोदा मैया बाल कृष्ण को सुला रहे, बच्चों को फिल्म का गाना सुना करके सुलाएंगे तो बच्चे फिल्म स्टार बनेंगे। वीरों का गाना सुना करके सुलाएंगे तो बच्चे वीर बनेंगे, वीर बनेंगे, अच्छा देश सेवक बनेंगे। और बच्चों को भगवान के भजन या भागवत कथा सुना करके सुलाएंगे तो बच्चे भगवान के भक्त ही बनेंगे। श्री सूरदास जी यहाँ पर एक भजन लिखे, यशोदा मैया बाल कृष्ण को सुला रहे हैं। धाधीना धाधीना सुजा 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 छगन मगन मेरे लाल को आचार निदिया आजा। 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 सुजा 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 सुजा
सुलाएगा, कैसे सुलाओ लाल को धीरे धीरे लोरी गा, कैसे सुलाओ लाल को धीरे धीरे छगन मगन तेरे लाल को आजा रे दिया आजा, छगन मगन तेरे लाल को आजा रे दिया आजा, छगन मगन तेरे लाल को आजा रे दिया आजा, छगन मगन तेरे लाल को आजा रे आजा। सुबह कन्हैया पालना जाकी छवि अभी राम, सुबह कन्हैया पालना जाकी छवि अभी राम, आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम, आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घनश्याम, छगन मगन तेरे लाल को आजा रे दिया आजा, छगन मगन तेरे लाल को आजा रे दिया आजा, सो जा 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 निंदिया आजा आजा दिया निंदिया आजा आजा निंदिया आजा आजा निंदिया आजा। इस प्रकार बाल कृष्ण सो जाते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं तो माताओं को काम करने का समय मिलता है। देखो, माताओं में ज्यादा श्रद्धा होता है। माता लोग क्या करती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, पति को खिलाती हैं, सास ससुरों को खिलाती हैं, बेटा बेटी की सबको खिलाती है। सास ससुर बेटा बेटी जो सब छोड़ करके जाते हैं, वो झूठा चावल हो, झूठा दाल हो या झूठा रोटी हो,
उन सबको इकट्ठा करके माता लोग को बाद में खाती है। सबको सुलाने के बाद में माता लोग को बाद में सोती है। सबको खिलाने के बाद में खाती है। और सबको सुलाने के बाद में सोती है और पहले जागती है। माताओं में ज्यादा श्रद्धा होता है। कोई भी कथा कीर्तन हो तो माताओं का भीड़ ज्यादा होता है। समझ गए? कारण क्या है? कारण ये है, माता लोग को बंधन में रहती है। वो पति के बंधन में, बेटा के बंधन में, माता पिता के बंधन में, समाज के बंधन में। और भागवत कथा के बहाने से उनको छूट मिल जाता है। जाइए कथा सुनिए। समझिए? इसी कारण कथा में माताओं का भीड़ ज्यादा होती है। और माताओं को ज्यादा सत्संग करना ही चाहिए। तो माँ यशोदा बाल कृष्ण को सुला करके घर के काम करने लगी। चूल्हा में हांडिया रखा है, हांडिया में जल गर्म किया, रोसे बना रहे। इसी बीच में कृष्ण का निधि टूट गया। भगवान कृष्ण कुछ दूर तक घुटना में चले। उसके बाद में वो दीवार पकड़ पकड़ करके बाहर चले गए। तो बाहर में एक गौ माता बछड़ा को दूध पिला रहे थे। और कृष्ण क्या किए, वो गैया के थन में मुख लगा करके दूध पी रहे। वो गैया बछड़ा को चाट रही थी और बछड़ा को छोड़ करके कन्या को चाटने लगी। इधर माँ यशोदा बाल कृष्ण को ढूंढ रही। कृष्ण नहीं मिले। वो ढूंढती हुई बाहर आई। देखा कि मेरे लाला कन्हैया गैया के स्तन से दूध पी रहे। और आखिर में गैया तो पशु है, और मान लो आगे चली गई तो मेरे पुत्र कन्हैया कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। इसलिए माँ यशोदा ने क्या की, बाल कृष्ण को उठा लाई और आंगना में बैठा दी। खिलौना पकड़ा दी, खिलौना। बाल कृष्ण खिलौना को छोड़ करके जो जलता हुआ लकड़ी, जो चूल्हा में जो लकड़ी जल रहा है, वो लकड़ी को जाके पकड़ लिए। मैया दौड़ करके आई, बोली कन्हैया हाथ जल जाएगा। फिर मैया यशोदा कन्हैया को, छोटे से कन्हैया, उनको आंगन में बैठा दी, खिलौना पकड़ा दी। कृष्ण खिलौना को छोड़ करके और घुटना में चलते हुए नंद बाबा के चाकू तलवार पकड़ लिए। मैया दौड़ कर गई, हाथ कट जाएगा। कृष्ण कभी कभी गैया के सिंग पकड़ लेते थे, कुत्ता के पूंछ पकड़ लेते थे, उनके दांत को गिनती करते थे। भागवत में दिया गया है, अग्नयः माने आग पकड़ लेते थे। 80 माने तलवार, चाकू। अग्नयः 80 जल। कभी जल में दोनों पैर घुसा करके तैरते थे। द्विज जल कंटक व्यश्चा
मश्चान मंचन क्वचित समय मृक्कान भक्षम भंडम भिनती। कभी डंडा लेकर के मटका को फोड़ देते थे, ऐसे नटखट लीला करते थे। और एक बच्चा को जो जो लीला करता है इसको भागवत के माध्यम में दिया गया है। आप तो जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे तो आप भी क्यों होंगे, मिट्टी खाए होंगे। फिर आजकल तो मार्बल टाइल का घर हो गया, पहले बच्चे मिट्टी खाते थे, समझ गए। उनके दादा दादी जाके उनको गोदी में उठा लेते थे, और आप भी खाए होंगे। तो श्री यशोदा मैया इस प्रकार बाल कृष्ण की सेवा करती थी। अब धीरे धीरे श्री कृष्ण चलने की तरीका सीख लिए। बच्चा जब चलता है तो भागता है और फिर गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर भागता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है। और बाल कृष्ण छोटे हैं तो श्री कृष्ण एक पड़ोसिनी गोपी के घर में चले गए। देखे घर के कोने में माखन का घड़ा है, तो कृष्ण क्या किए, वो माखन के घड़ा में हाथ को घुसा करके जब माखन खाने लगे तो वो घड़ा के पास में एक शीशा था, दर्पण, कांच। तो कृष्ण का प्रतिबिंब उसी कांच में दिखाई दिया। तो कृष्ण सोच रहे हैं मैं तो चोरी करने के लिए आया, परंतु मेरा जैसा दूसरा चोर भी यहां पर आया है और मैं अकेला खाऊंगा तो ये शिकायत करेगा। तो कृष्ण अपने प्रतिबिंब के साथ उस शीशा में अपना प्रतिबिंब के साथ बात कर रहे हैं। अब गोपी किवाड़ के किनारे में छुप करके बैठे, तो गोपी हंसने लगी। गोपी सोच रही शायद कन्हैया कभी शीशा कांच नहीं देखा है। और जैसे कृष्ण का नजर गोपी को ऊपर पड़ा तो कृष्ण भागने लगे। तो श्रीमती गोपी कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, कहा कन्हैया इतना छोटे उम्र में आप चोरी करने के लिए हैं? कृष्ण बोले गोपी मैं चोरी नहीं कर रहा था। गोपी बोली मैं स्वयं देखा। कृष्ण बोले नहीं नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा था, तेरे माखन के घड़ा में चींटी है, चींटी, मैं चींटियों को निकाल रहा था, तेरा सेवा कर रहा था। गोपी बोली कन्हैया यदि आप चींटी निकाल रहे थे तो आपके हाथ में माखन लगना चाहिए, परंतु आपके मुख में लगा है, इसका अर्थ आप खा रहे थे। कृष्ण बोले गोपी मैं जब चींटी निकाल रहा था तो एक चींटी मेरे हाथ से कहुनी भुजा देकर की मेरे मुख तक वो चींटी आ गई। तो जब मैं मुख से चींटी को हटाया तो मेरे मुख में भी माखन लग गया। अब गोपी मन में सोची ये बड़ा चतुर है, प्रमाण के साथ बात को काट देता है।
गोपी कृष्ण को पकड़ करके यशोदा मैया के पास लाई और कहा, अरे मैया, तेरे लाला कन्हैया इतना छोटी उम्र में चोरी करता है। मैया डंडा लेकर के आई, कहा कन्हैया कान पकड़ो, चोरी नहीं करना है। उस समय नारद जी आ गए, बोले मैया क्या कर रही? यशोदा ने कहा बाबा इतना छोटा उम्र में चोरी करता है। नारद जी बोले अरे मैया, बच्चों को कितना खिलाओ, बच्चों को कितना खिलाओ, बच्चे जब तक चोरी करके नहीं खाएंगे तब तक प्रसन्न ही नहीं होंगे। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे वसंत नवनीत चोरम, गोपांगन दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्य पुरुषम नमामि। इस श्लोक का अर्थ है ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम। नवनीत माने माखन, नवनीत शब्द का अर्थ है माखन। भगवान माखन चोरी करते थे। और गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, दुकुल माने वस्त्र, दुकुल शब्द का अर्थ है कपड़ा, वस्त्र। कृष्ण गोपियों के कपड़ा भी चोरी कर लेते थे और पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। भागवत में आगे प्रसंग आएगी, गोपी आ रही, कपड़ा को रख करके कृष्ण उनके कपड़ा को उठा करके ले जाते थे। इस श्लोक में कहा गया जो भगवान माखन भी चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्र भी चोरी करते हैं और भागवत सुनने वालों के पाप को भी चोरी करके ले जाते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनंत जन्म से क्या हुआ पाप को भी भगवान कृष्ण चोरी करते हैं। अनेक जन्मा अर्जितम पापम, अनेक जन्म से किया हुआ पाप को चोरी करते हैं। और ऐसा जो चोरा अग्रगण्यम, भगवान शिव कह रहे हैं हे देवी चोरा अग्रगण्यम, अग्रगण्य मने सरदार, अग्रगण्य मने चोरों का सरदार, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, हम उसको बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ये बात को पार्वती को कह रहे हैं और हमें उनकी कथा सुन रहे हैं। देखो भगवान कृष्ण के चोरी लीला को सुन करके आपको चोरी नहीं करना है। भगवान का जो चोर लीला बड़ा विलक्षण है, इसमें बहुत रहस्य है। भगवान सबके घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। जिसके घर में लड्डू गोपाल, जिसके घर में भगवान मालिक है, भगवान चोरी के बाहर में उसी के घर में ही जाते थे। श्रोता घर में भगवान को मालिक बनाओ और आप सेवक बनकर के रहो। कभी भी धन का कमी नहीं होगी। और यदि आप मालिक बन जाएंगे पर धन की कमी आएगी। इस प्रकार मां यशोदा बाल कृष्ण को श्रृंगार किया। ध्यान देना, मैया यशोदा कृष्ण को नवाई, नवाने के बाद में श्रृंगार किया। चरण, छोटे छोटे चरण, उसमें नुपुर हैं, छोटे छोटे घुटना,
कमर में कछनी है, हाथों में कंगन है, कान में कुंडल है, आंखों में काजल है, घुंघरारी केश है और गला में कस्तूर मणि है, हाथों में कंगन है, भुजा में बाजूबंद है, छोटी सी बंसी पकड़ा दी और काला ठिठोना लगा दी कि मेरे लाला कन्या को नजर लग न जाए। तो मैया यशोदा माखन की कटोरी पकड़ा दिया, का माखन खाओ। कृष्ण माखन खा रहे हैं, उस समय बांदर आ गए। भगवान बांदरों को माखन खिला दिए। सुगर आ गए और सुगर तो कीच में लोटपोट होता है। और श्री कृष्ण क्या किए, जहां पर बैठे थे वो मिट्टी में वो लोटपोट होने लगे, धूली में लोटपोट होने लगे। अब मैया दौड़ करके आई और बोली, कन्हैया मैं तुझे श्रृंगार किया और तू सारा श्रृंगार को बिगाड़ दिया, तू बालू में धूली में लोटपोट हो रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया ये लोटपोट हो रहा था, हम भी हुए। मैया बोली, वो पशु है, सुगर है। तो माँ यशोदा ने क्या की, बाल कृष्ण को जल में साफ किया। श्री कृष्ण को जल में साफ किया और नंगा बैठा दिया। मैया नाराज हो गए, जे फिर दूसरी बार श्रृंगार कौन करेगा, रोजे भी करना है। तो मैया ने क्या की, श्री बाल कृष्ण को वो नंगा बैठा दिया। देखो बच्चों को श्रृंगार करो, बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चों को कपड़ा पहनाओ तो बच्चे तो अच्छे लगते हैं, परंतु नंगे और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो श्री कृष्ण बाल कृष्ण यहां पर नंगे बैठे हैं। श्री सूरदास भक्त सूरदास या कृष्ण के नंगा रूप का वर्णन किया है। भक्त सूरदास जो 450 साल पहले उत्तर प्रदेश आगरा जिला के पास रुनुकुता नाम के गांव में जन्म लिए थे, उनके द्वारा लिखा गया ये भजन। आजी हरि देखे नंगम नंगा। हरि हरि माने कृष्ण। हरि शब्द का अर्थ है सर्वेशम दुखानी हरती हरि, जो सबके दुखों को हरण करता है उसको हरि कहा जाता है। भगवान का एक नाम है हरि। आजी हरि देखे नंगम नंगा, आजी हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, नंगम नंगा, नंगम नंगा हो, नंगम नंगा, नंगम नंगा हो, नंगम नंगा, नंगम नंगा हो, नंगम नंगा, आज हरि देखे
नंगम नंगा हरि हरि देखे नंगम नंगा हरि हरि देखे। देखो श्री पत्रिकार साहब आए, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। सब दोनों हाथों को उठाएं, भाव से गाएं। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, अंग विराजत, अंग विराजत, अंग विराजत, अंग विराजत। भगवान कृष्ण नंगे बैठे हैं, परंतु गला में एक मोती का हार है। कृष्ण की छाती में, कपोल में, गाल में आप अपना मुख देख सकते हैं। जैसे शीशा में आप अपना मुख देखते हैं, ऐसे भगवान की छाती में, कपोल में आप अपना मुख देख सकते हैं। ऐसा सुंदर शरीर है, श्यामला वर्ण है और साथ साथ शीशा जैसा है। देखो राम है या कृष्ण है, इनका शरीर हम लोगों का जैसा नहीं है। एक तो काले हैं, राम कृष्ण का शरीर काला है, श्यामला वर्ण है, परंतु शीशा जैसा है। शीशा में, कांच में आप अपना मुख देख सकते हैं, ऐसे भगवान के शरीर में आप अपना मुख देख सकते हैं। और साथ साथ कोमल भी है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसन हिन छवि उठत तरंगा। हरि हरि देखे नंगम नंगा हरि हरि देखे, नंगम नंगा हरि हरि देखे, नंगम नंगा हरि हरि देखे। सब गाइए हर हर महादेव। अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अमित माधुरी हो, अमित माधुरी, अमित माधुरी हो, अमित माधुरी। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी मधुराष्टक में लिखे हैं, नैनम मधुरम वचनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान जब रोते हैं, बाल कृष्ण जब रोते हैं तो भी अच्छे लगते हैं,
रोदनम मधुरम। कोई छोटा बच्चा जब वो रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, तो भी अच्छा लगता है। उरुठनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। अमित माधुरी हो, अमित माधुरी, अमित माधुरी हो, अमित माधुरी। निरखिल चित्तरति कोटि अनंगा। अज हरि देखे नंग मदंगा, अज हरि देखे नंग मनंगा, अज हरि देखे नंग मदंगा, अज हरि देखे। हर हर महादेव। तिलकत दधि सुतन मुखले पन करी। तिलकत दधि सुतन मुखले पन करी। दधिसुत, दधिसुत शब्द का अर्थ है माखन। भगवान बालकृष्ण नंगे बैठे हैं, शरीर में कपड़ा नहीं है, परंतु मुख में माखन लगा हुआ है। सूरदास जी अपने भजन में लिखे हैं, किलकत दधि सुतन मुखले पन करी। तिलकत दधि सुतन मुखले पन करी। मुखले पन करी हो, मुखले पन करी, मुखले पन करी, मुखले पन करी। देखो जगत गुरु शंकराचार्य भारत के केरल में पुण्या नदी कालंदी ग्राम में जन्म लिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर ग्राम में जन्म लिए। उनका गांव का नाम था राजापुर। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला में जन्म लिए। श्री जयदेव जी उड़ीसा में, नामदेव तुकाराम एकनाथ ये महाराष्ट्र में जन्म लिए। नरसिंह जी गुजरात में, श्री कबीरदास रविदास ये काशी में जन्म लिए। जगतगुरु रामानंद आचार्य जी प्रयाग में, श्री मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, श्री विद्यापति जी बिहार के समस्तीपुर जिला में, श्री सूरदास जी उत्तर प्रदेश के आगरा जिला रुनकत गांव में। सुरहसत ब्रज जुबत न संगा, आज हरि देखे नंग में नंगा, आज हरि देखे नंग में नंगा, आज हरि देखे। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए गाइए।
इस प्रकार माँ यशोदा बाल कृष्णों को दूध पिला रहे हैं और उधर चूल्हा में गैया का दूध गर्म कर रहे हैं। तो दूध में उफान आ रहा है। तब मैया यशोदा क्या की, बाल कृष्णों को बैठा करके वो चूल्हा में जो दूध गर्म हो रहा था वो दूध को बचाने के लिए चली गई। तो मनसुखा कृष्ण के बचपन के सखा मनसुखा कृष्ण को कहा, कन्हैया यदि मेरे मैया दूध पिलाते समय मुझे छोड़ करके चली जाती तो मैं सबूरे मटका फोड़ देता। भगवान कृष्ण क्या किए, एक पत्थर लाए और दूध का मटका दही का मटका सब फोड़ दिए। दूध दही माखन सब फैल गया और मैया जब पकड़ने के लिए आई बाल कृष्ण भाग गए। अंत में मैया यशोदा कृष्ण को सौगंध दिलाई और रस्सी से बांध दिया। कृष्ण के दोनों हाथ को बांध दिया और रस्सी को उखल में बांधा। उखल में बाल कृष्ण बंधे हुए तो मनसुखा ने कहा, कन्हैया तू एक काम कर, तू घुटना में बाहर चल और मैं तुझे बाहर में खोल दूंगा। तो बाल कृष्ण घुटना में चल रहे हैं, उखल पीछे पीछे जा रहा है। तो सामने दो अर्जुन वृक्ष आगे कृष्ण क्या किए, दोनों अर्जुन वृक्ष के बीच में चले गए परंतु उखल जा नहीं पाया। कृष्ण क्या किए कि झटका लगाए, वो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और उसी वृक्ष से दो यक्ष जन्म लिए। भगवान कृष्ण बोले, भैया आप दोनों कौन हैं? वो दोनों बोले, हम महाराज कुबेर के पुत्र हैं, हमारा नाम है मणिग्रीव और नल कुबर। तो श्री कृष्ण बाल कृष्ण बोले, आप पेड़ कैसे बन गए? यदि आप कुबेर के पुत्र हैं तो आप पेड़ कैसे बन गए? तो दोनों बोले, जहां में एक बार जल में कुछ स्त्रियों के साथ हम नहा रहे थे तो उस समय नारद जी आए। तो नारद जी को देख कर के वो स्त्रियां कपड़ा पहन लिया परंतु हम दोनों भाई कपड़ा नहीं पहने। तो नारद जी हम दोनों भाई को अभिशाप दिए, जब आप दोनों पेड़ बन जाओ। इसी अपराध में हम पेड़ बन गए परंतु आपके कारण आज हमारा उद्धार हुआ। तो दोनों भाई भगवान का स्तुति किए। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तो च कर्मसु मन स्तव पादयन्नः स्मृत्यां सिरतव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सता दर्शनस्तु भवत्तनुना। इस श्लोक का अर्थ है, वाणी गुणानुकथने, भगवान मुख दिया, श्रवणम कथायाम, आप जो कथा सुन रहे हैं माने कान के द्वारा आप भगवान का पूजा कर रहे हैं। समझ गए? हम लोग को सोचते हैं अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दो यही पूजा है, ये सामान्य पूजा है। और विशेष पूजा क्या है?
ये कान में कथा सुनना ये विशेष पूजा है। और हाथ का पूजा क्या है? झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, कचड़ा को साफ करना। यहाँ भागवत प्रेमी आएंगे तो कचड़ा को साफ करना, झाड़ू लगाना। ये व्यास गद्दी में बैठ करके जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, ये पंडाल में जो झाड़ू लगाता है, कचड़ा साफ करता है, उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। ये हाथ का पूजा है। देखो, जो भगवान भागवत के हर पन्ना में, हर पेज में श्लोक के रूप में विराजमान है, वही भगवान कृष्ण व्यास के माने बोलने वाला के शब्द के द्वारा उस श्रोता के कान में प्रवेश करते हैं। ध्यान देना, जो भगवान भागवत में हर पेज में श्लोक के रूप में, अक्षर के रूप में, और वो शब्द के द्वारा श्रोता के कान में प्रवेश करता है और श्रोता के दिल में जाके बैठता है। फिर बैठ के क्या करता है? वो भी झाड़ू लगाते हैं। श्रोता के दिल में जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रूपी जो गंदगी है, भगवान वो सारा गंदगी को झाड़ू लगा करके साफ ही कर देते हैं। शर्त इतना है, जब हम भागवत में बैठेंगे तभी तो भगवान हमारे दिल में बैठेंगे। समझ गए? तो यह हाथ का सेवा है। और आंखों का सेवा क्या है? भागवत प्रेमियों का दर्शन करना। आप यहाँ इतना व्यक्ति बैठे हैं, कोई आदिराम से, कोई सुकिला से, कोई खजुरिया से, कोई खुटा से, कोई पेकपार से, कोई रघुनाथपुर से, कोई बाजार से, कोई राजपूत टोला से, कोई चौहान टोला से, कोई राम टोला से, कोई ऋषिदेव टोला से, कोई यादव टोला से, कोई पासवान टोला से, कोई सहार टोला से। इस रात में काम धंधा को छोड़ करके, नींद को छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, स्त्री को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके भागवत की पंडाल में आना, यही सबसे बड़ा श्रद्धा है। और यही श्रद्धा आपको भगवान से मिला देगा। और आप सबका दर्शन करना ये आंखों का पूजा है। हर इंद्रियों से कैसे पूजा होता है ध्यान देना। और मुख का पूजा क्या है? भगवान के चरित्र को गाना, हरि राम हरि कृष्ण गाना, रामायण भागवत पाठ करना, ये मुख का पूजा है। शिरस्तव निवास जगत प्रणामी। सिर माने मस्तक। मस्तक का पूजा क्या है? दूसरे के सामने झुकना, हाथ जोड़ देना। दूसरे के सामने हाथ जोड़ना, दूसरे के सामने झुकना, ये साधारण बात नहीं है। ध्यान देना। आप दूसरे के सामने झुकेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आपको चार ही फायदा होगा। चार। आपको भयंकर से भयंकर रोग हो, केवल आप यही आदत डाल देना, जो भी आए उसके सामने हाथ जोड़ दो, प्रणाम करना।
इससे आपका रोग भी जल्दी दूर होगा और आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, यश जल्दी तेजी से बढ़ेगा। अरे इतना बड़ा व्यक्ति, आप कोई बड़ा व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़ दिया तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाता है। भाई इतना बड़ा व्यक्ति और मेरे सामने हाथ जोड़ दिया, मेरे चरण छूने लगा। बड़े बड़े MP ML जब वोट की समय आता है, वो गांव में जाकर के दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, राम सबके सामने झुक जाते हैं, चरणों को छू लेते हैं। वो व्यक्ति के दिल में घुस जाते हैं। क्यों? वो झुक जाते हैं। उस समय उसके हृदय को जीत जाते हैं। तो दूसरे के सामने झुकने से एक तो यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा और निरोग रहेंगे। जो दूसरे के सामने झुक जाता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है। जो समाज को झुका देता है, जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो समाज के सामने झुक जाता है वही बड़ा ही होता है।